बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम फ़िल्म आर्थ्रोपोडा देख रहे थे। तो उसमें से जो उसका सब फ़िल्म था यूनिरेमिया, कल हमने उनकी क्लासिफिकेशन देखी थी और आज हम उसकी मुख्तलिफ़ क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्लास है, ठीक है, वो है क्लास डिप्लोपोडा, जिन्हें कॉमनली क्या कहा जाता है, मिलीपीड्स भी कहा जाता है। यहाँ अगर हमें इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखें और इसके अलावा अगर एक और बात देखें तो इनके जो इंसेस्टर्स होते हैं किससे बिलोंग करते हैं, डिवोनियन पीरियड में क्या था, ये मौजूद थे। डिवोनियन पीरियड के बारे में मैंने पहले बताया था आप लोगों को जब हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा था। ठीक है ना, वो अगर आप मेरे लेक्चर देखेंगे यूट्यूब के ऊपर तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर मैंने मुख्तलिफ पीरियड्स का बताया था, तो वहाँ देख लीजिएगा। दे वर अमंग द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल। ठीक है ना, जो योन में से हैं, जो पहले ऑर्गेनिज्म जो कहाँ पर पाए जाते थे, खुश्की ऊपर, तो इनका तो भी उन्हीं ऑर्गेनिज्म से क्या है, होता है। तो ये एक डायग्राम के अंदर आप मिलीपीड्स देख रहे हैं। ठीक है, इनकी क्या है, राउंडेड बॉडी होती है। ठीक है, जो आपको नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये क्या है, एक मिलीपीड्स है। अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखें मिलीपीड्स की, तो ये इनकी द रिजल्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये क्या शो करते हैं, मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट के बारे में देखेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे। ठीक है ना, कि किस तरह ये डिफेंस करते हैं अगेंस्ट द प्रेडेटर्स, इसके बारे में पढ़ेंगे और इनकी रिप्रोडक्शन के बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है ना, तो पहले हम देख लेते हैं इनके अंदर मेटामरिज्म। तो मिलीपीड्स हैव 11 to 100 ट्रंक सेगमेंट्स। ठीक है, इनके अंदर जो ट्रंक है, ठीक है ना, इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है। ठीक है ना, हेड के अंदर, ट्रंक के अंदर, एब्डोमेन के अंदर डिवाइडेड होगी। तो जो ट्रंक है उसके अंदर जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं वो कितने होते हैं, 11 से लेकर 100। दीज सेगमेंट्स आर फॉर्म्ड बाय द एम्ब्रियोलॉजिकल फ्यूजन ऑफ प्रिमिटिव मेटामेयर्स। ठीक है ना, अब मेटामेयर्स किसे कहा जाता है, एक ओल्ड टर्म इस्तेमाल हो जी सोमाइट्स के लिए। सोमाइट्स वैसे क्या होते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज पर जो सेगमेंट्स होते हैं उन्हें सोमाइट्स कहते हैं। तो ये जो 11 to 100 ट्रंक सेगमेंट्स बनते हैं, ठीक है ना, किससे बनते हैं, बाय द फ्यूजन ऑफ मेटामेयर्स। टू पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस आर प्रेजेंट ऑन ईच सेगमेंट। हर सेगमेंट के ऊपर कितने पेयर ऑफ अपेंडेजेस होती हैं, दो। इट इज़ शोन बाई टू गैंग्लिया, टू पेयर ऑफ ओस्टिया एंड टू पेयर्स ऑफ ट्रैकियल ट्रंक पर सेगमेंट। हर सेगमेंट के ऊपर क्या पाए जाते हैं, दो गैंग्लिया मौजूद होते हैं, दो ओस्टिया मौजूद होते हैं और दो जो जोड़े होते हैं किस चीज़ के होते हैं, ट्रैकियल ट्रंक के क्या होते हैं, हर सेगमेंट के ऊपर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो मोस्ट मिलीपीड्स आर राउंडेड इन क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ज़्यादातर जो मिलीपीड्स हैं वो क्या होते हैं, उनका अगर मैंने अभी डायग्राम आपको दिखाई थी, तो उनका अगर क्रॉस सेक्शन देखा जाए तो क्या होता है, राउंडेड बॉडी होती है। बट सम आर मोर फ्लैटेंड, जबकि कुछ क्या होती हैं, मोर फ्लैटेंड भी होती हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट के बारे में अगर देखें तो मिलीपीड्स कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है ना, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन जो देखें, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, दे आर फाउंड अंडर द लीफ लिटर। ठीक है ना, गलत स्टेट जहाँ पर मादे होते हैं। इसके अलावा ह्यूमस के अंदर ये मौजूद होते हैं। और डिकेइंग लॉग या गीली लकड़ी के अंदर भी क्या होता है, या घुली हुई लकड़ी जो डिकम्पोज हो रही है उसके अंदर ये क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। दे आर एपिक्यूटिकल कंटेन लेस वैक्स। ठीक है ना, वैक्स क्या है, एक लिपिड्स की टाइप्स होती है। ठीक है, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, लेस अमाउंट में क्या मौजूद होता है, वैक्स मौजूद होती है। इनकी जो एपिक्यूटिकल है, देयरफॉर दे लिव इन अ हैबिटेट विच प्रिवेंट द डेसिकेशन। ये उस हैबिटेट के अंदर पाए जाते हैं क्योंकि क्यूटिकल के अंदर लेस वैक्स है जो प्रिवेंशन से बचाती है वाटर से। जहाँ पर डेसिकेशन क्या होती है, मतलब पानी की कमी क्या होती है, कम होती है, इसलिए उस इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है, मतलब नमी वाले इन्वायरमेंट के अंदर ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इनके अलावा इनका जो ट्रंक होता है उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारी लेग्स क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। और इन लेग्स को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, हेल्प देम टू मूव। ठीक है ना, मूवमेंट के लिए क्या करते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर हम इनकी एक और कैरेक्टरिस्टिक देखें तो न्यूट्रिशन के बारे में अगर देखें तो ये किस चीज़ पर फीड कर रहे हैं, फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग प्लांट मैटर। दे यूज़ द मैंडिबल्स इन च्यूइंग एंड स्क्रैपिंग। ठीक है, मैंडिबल को कैसे इस्तेमाल करते हैं, च्यूइंग के लिए, चबाने के लिए, खुरचने के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। माउथ पार्ट्स ऑफ अ फ्यू मिलीपीड्स आर मॉडिफाइड फॉर सकिंग द प्लांट जूस। ठीक है ना, कुछ के अंदर जो क्या है, माउथ पार्ट क्या होता है, मॉडिफाई होते हैं, तो ताकि प्लांट जो जूस होता है, मतलब जो प्लांट के अंदर जाइलम और फुलाइम होता है, लेकिन उसको क्या कर सकें, ये सक कर सकें।
अगर हम इसके डिफेंस के बारे में पढ़ें तो इनके अंदर डिफेंस के लिए एक मैकेनिज्म मौजूद होता है जिसे क्या कहते हैं, जैसे वो किस इस्तेमाल करते हैं प्रीडेटर्स के ख़िलाफ़। द डेसिकेटेड आर डिस्ट्रीब्यूटेड मिलीपीड्स रोल एंड टू बॉल मैनी मिलीपीड्स आल्सो पोजेसेस द रेप्यूगनेटोरियल ग्लैंड्स। ठीक है ना, इसके अंदर क्या मौजूद होता है, रेप्यूगनेटोरियल ग्लैंड मौजूद होते हैं विच प्रोड्यूस द हाइड्रोजन साइनाइड, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड प्रोड्यूस करते हैं, विच रिपेल द अदर एनिमल, जो दूसरे एनिमल को क्या करता है, रिपेल करता है। हाइड्रोजन साइनाइड डिस्ट्रॉय द मिलीपीड्स टिश्यू, लेकिन हाइड्रोजन साइनाइड जो होता है इनके अपने टिश्यूज़ को भी क्या करता है, नुकसान पहुँचा रहा होता है। Therefore it is not synthesized and stored as hydrogen cyanide, इसलिए क्या होता है, हाइड्रोजन साइनाइड की फॉर्म में ना तो सिंथेसाइज होता है ना स्टोर होता है, बल्कि इंस्टेड ऑफ प्रिकर्सर कंपाउंड एंड एन एंजाइम आर रिलीज्ड फ्रॉम सेपरेट ग्लैंडुलर कंपार्टमेंट। तो इसके बजाय क्या होता है, दूसरे प्रिकर्सर कंपाउंड और एंजाइम क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं अलग ग्लैंडुलर कंपार्टमेंट के अंदर। दीज आर मिक्स एज दे आर रिलीज्ड, तो जैसे ये क्या होता है रिलीज होते हैं, ये मिक्सअप हो जाते हैं। ठीक है ना, उसके बाद मिलीपीड्स आर ड्रॉप्ड अनहार्म ड्यू टू द रिपेलेंट, हाइड्रोजन साइनाइड की वजह से क्या होते हैं, इनको कोई दूसरा जो जानवर का शिकार करने आता है उसका शिकार नहीं कर पाते, जिसकी वजह से अपने आप को ये क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो है इनके अंदर रिप्रोडक्शन। तो जो मेल मिलीपीड्स ट्रांसफर स्पर्म टू द फीमेल मिलीपीड्स विद गोनोपोड्स और स्पर्मेटोफोर। ठीक है ना, स्पर्मेटोफोर या गोनोपोड के जरिए क्या करते हैं, वो अपने स्पर्म को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं फीमेल के अंदर। गोनोपोड्स में मॉडिफाइड ट्रंक अपेंडेज, जो गोनोपोड है वो क्या होता है, एक मॉडिफाई क्या होती है, ट्रंक अपेंडेज होती है। एग्स आर फर्टिलाइज्ड एज दे आर लेड, they are hatched in several weeks. Immature acquire more legs and segments with each moult. Finally, it become adult. नेक्स्ट जो क्लास है वह क्लास चीलोपोडा, या इन्हें क्या कहा जाता है, सेंटीपीड्स भी कहा जाता है। जो सेंटीपीड आता है वो चिनोस, दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। चिनोस का मतलब होता है लिप और पोडस का मतलब होता है फुट। मतलब इनके जो क्या होते हैं, फुट होते हैं, किस तरह के होते हैं, लिप लाइक होते हैं। तो इसके अंदर हम मुख्तलिफ चीज़ों को देखेंगे, हैबिटेट, बॉडी स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, मैक्सिलीपीड्स के बारे में और रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। ठीक है ना, ये जो डायग्राम दिखाई गया एक सेंटीपीड की दिखाई गई है। ठीक है, ताकि आपको पता चल सके, आपको आइडेंटिफिकेशन कर सको सेंटीपीड्स की। उसके बाद अगर हम इनके हैबिटेट के बारे में बात करें तो मेंबर ऑफ दिस क्लास चिलोपोडा आर सेंटीपीड्स। वो सेंटीपीड्स आर नॉकटर्नल, मतलब रात के वक्त क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। They are present on the surface of logs, rocks or other forest floor debris. Most centipedes lack a waxy cuticle, क्योंकि इनके अंदर भी waxy cuticle absent होती है। Therefore they require moist habitat। ठीक है, जैसा हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, इनके बारे में मिलीपीड के बारे में, वो भी moist habitat में रहते हैं। तो ये जो सेंटीपीड है ये भी moist habitat में रहते हैं। अगर इनका बॉडी स्ट्रक्चर देखा जाए, देयर बॉडी आर फ्लैटेंड, इनकी बॉडी क्या होती है, फ्लैटेंड होती है। अगर इनका क्रॉस सेक्शन देखा जाए, दे हैव अ सिंगल पेयर ऑफ लॉन्ग लेग्स ऑन ईच ऑफ देयर 15 और मोर ट्रंक सेगमेंट। जो इनके ट्रंक सेगमेंट होते हैं 15, हर एक के ऊपर क्या होते हैं, सिंगल पेयर ऑफ लेग्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ द लेग इज मॉडिफाइड इनटू लॉन्ग सेंसरी अपेंडेज। ठीक है ना, लेग का जो आखिरी हिस्सा है वो क्या होता है, मॉडिफाई होता है एक सेंसरी अपेंडेज के अंदर। नेक्स्ट जो है हम इनके अंदर न्यूट्रिशन देखते हैं सेंटीपीड्स के अंदर। ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं, फास्ट मूविंग प्रेडेटर होते हैं। इनकी जो फूड होती है स्मॉल आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोवर्म और स्नेल्स पर मुश्तमिल होती है। तो इनके अंदर क्या होता है, पॉइजन क्लास क्या होता है, मौजूद होते हैं। जो क्या होते हैं, पॉइजन क्लास आर मॉडिफाइड फास्ट ट्रंक अपेंडेज कॉल्ड मैक्सिलीपीड्स। जिसमें मैक्सिलीपीड जो है क्या बना रही है, पॉइजन क्लास बना रही होती हैं। इसके अलावा दे आर यूज टू इमोबलाइज द प्रे। ठीक है ना, इसी को इस्तेमाल करके क्या करते हैं, जो प्रे होता है उसको क्या कर देते हैं, इमोबिलाइज कर देते हैं। मैनी सेंटीपीड्स बाइट लाइक द वास्प स्टिंग, यानी इनका जो स्टिंग होती है किस तरह होती है, जिस तरह वास्प या भेड़ की होती है उस तरह इनकी भी होती है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या होते हैं, ह्यूमंस के लिए क्या होते हैं, हार्मलेस होते हैं, मतलब किसी किस्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। बट मैनी सेंटीपीड्स बाइट एंड दे फ्यू हैं ह्यूमन डेथ अकर्ड बाई द बाइटिंग ऑफ ट्रॉपिकल स्पीशीज़। अगर ट्रॉपिकल स्पीशीज़ बाइट कर रही हैं ह्यूमंस को तो उनको जैसे कि क्या हो सकती है, ह्यूमंस की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम इनके अंदर रिप्रोडक्शन देखें, द मेल ले डाउन a silk web during the display. Silk gland is released from the gland at the posterior tip of the body.
ही प्लेसेस आ स्पर्मेटोफोर हेयर। ठीक है ना। वेब के अंदर क्या कर देते हैं, स्पर्मेटोफोर को क्या कर देंगे, प्लेस कर देते हैं। द फीमेल पिक्स अप एंड इंट्रोड्यूस इट into her genital opening. Eggs are fertilized as they are laid. The male wrap her body around the egg and broods and guard the eggs. जो मेल होता है क्या करता है, एग्स को ब्रूड भी करता है, ठीक है ना, इसके अलावा उनकी हिफाजत भी करता है। एग्स में आल्सो भी डिपॉजिट इन द साइल, इसके अलावा साइल के अंदर भी एग क्या होते हैं, डिपॉजिट किए जा सकते हैं। यंग आर सिमिलर टू द एडल्ट, अगर इनकी डेवलपमेंट देखें तो इनके जो यंग होते हैं क्या होते हैं, एडल्ट की तरह होते हैं। यंग्स है फ्यूअर लेग्स एंड सेगमेंट, लेकिन इनके एडल्ट की निस्बत इनकी जो लेग्स होती हैं क्या होती हैं, थोड़ी होती हैं और सेगमेंट्स भी कम होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद मोल्टिंग होती जाएगी, जो लेग्स और सेगमेंट्स के साथ क्या होती है, बढ़ती जाएगी इनके अंदर। नेक्स्ट जो क्लास है वह क्लास पारोपोडा। पारोस का मतलब क्या होता है, स्मॉल, और पोडस का मतलब क्या होता है, फुट। ठीक है। तो इसका मतलब है इनकी जो क्या होती है, जो फुट होते हैं क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। मेंबर ऑफ दिस क्लास पारोपोडा आर सॉफ्ट बॉडीड। ठीक है ना। इनकी जो जिस्म होगा या सामत होती है क्या होती है, सॉफ्ट होती है। इनके जो सेगमेंट्स होते हैं 11 होते हैं। दीज एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट फ्लोर लिटर, तो ये भी डायब्रस या लिटर के अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। फीड ऑन द फंजाई ह्यूमस एंड अदर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है ना। समझ आ गई कि न्यूट्रिशन जो है क्या होगी, फंजाई पर मुश्तमिल होती है, ह्यूमस पर होती है, और अदर डिकेइंग मैटर पर क्या होती है, मुश्तमिल होती है। हैव वेरी स्मॉल साइज एंड थिन मोस्ट एक्सोस्केलेटन। ठीक है ना। इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है मोस्ट होता है, थिन होता है, और उसका साइज़ भी क्या होता है, स्मॉल होता है। जो किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, गैस एक्सचेंज में भी क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। इट आल्सो अलाउज द डिफिजन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड विद इन द बॉडी कैविटी। ठीक है ना। तो इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, डिफ्यूज होते रहते हैं बॉडी कैविटी के अंदर। ठीक है ना। ये जो डायग्राम है इसमें आप देखें हैं तो इनके जो फुट होते हैं क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। ठीक है ना। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, पारोपोडा कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो है क्लास सेमफाइला। ठीक है ना। अगर सेमफाइला के बारे में देखें तो सेम का मतलब होता है सेम, और फाइलियोस का मतलब होता है लीफ। ठीक है ना। तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है लीफ लाइक होती है। और मेंबर ऑफ दिस क्लास सेमफाइला आर स्मॉल आर्थ्रोपोड्स। इनका अगर साइज़ देखें तो इनकी 2 से लेकर 10 मिलीमीटर तक क्या होती है, लेंथ होती है। साइल के अंदर ये क्या होते हैं, और लीफ मोल्ड के अंदर ये मौजूद होते हैं। अगर इनका हैबिटेट देखें, ठीक है ना, और किस चीज़ से रिजम्बल करते हैं, सेंटीपीड के साथ क्या होती है, इनकी रिजम्बलेंस होती है, मामूली। इसके अलावा इन्हें आफ्टन क्या कहा जाता है, गार्डन सेंटीपीड्स भी कहा जाता है। इनके आइज़ नहीं होती। इसके अलावा इनकी जो ट्रंक सेगमेंट हैं उसके ऊपर कितनी लेग्स होती हैं, 12 लेग्स होती हैं। पोस्टीरियर सेगमेंट हैज़ 1 पेयर ऑफ लॉन्ग सेंसरी ब्रिस्टल्स। जो पोस्टीरियर सेगमेंट है उनके ऊपर क्या होते हैं, एक पेयर किस चीज़ का मौजूद होता है, लॉन्ग सेंसरी ब्रिस्टल्स का होता है। सिम्फेलेंस फीड ऑन द डिकेइंग वेजिटेशन, वेजिटेशन पर फीड करते हैं। सम स्पीशीज़ आर पेस्ट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, कुछ स्पीशीज़ हैं पेस्ट के तौर पर एक्ट करती हैं, किस चीज़ के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर भी और फ्लावर्स के ऊपर भी। तो ये अगर आगे इनकी डायग्राम देखें तो आपको नेक्स्ट जो डायग्राम नज़र आ रही है ये किस की है, सेमफाइला से क्या है, एक डायग्राम दिखाई गई है, ताकि आप लोग इसकी आइडेंटिफिकेशन आसानी से कर सको। आई होप कि आपको ये क्लासेस समझ आ गया। नेक्स्ट जो क्लास है क्लास हेक्सापोडा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो गुड लक, और इसके साथ साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और ज़ूलॉजी के बारे में लर्न करते रहे। फीडबैक भी कर दिया करें साथ साथ। अल्लाह हाफिज़।